हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल महीने में आप लोगों के लिए यूनिवर्स एक्स्ट्रा मैसेजेस, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में बहुत नई नई वीडियोस भी मैं डालती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू। Okay, Scorpio, change. Wow, so there is a change energy. कि एक चेंज ज़रूरत है आपके लिए। ओके, एंड फेलियर का भी कार्ड आया है। सो आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो आपको सरेंडर भी करना है। देखो बहुत बड़े बड़े आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। चेंज का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी चीज़ अगर आप चाहते हो मूव करे, आगे बढ़े, यू नो इट हैज़ टू चेंज समथिंग, इट हैज़ टू हैव सम मीनिंग टू इट। इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही है विच इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो थ्रू इट, और लेट्स सी कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है समथिंग, तो देर इज़ अ चेंज मीन्स दैट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। आपको कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में कुछ रियलाइजेशन आने की ज़रूरत है। फेलियर का कार्ड भी यहाँ पे आपको यही बोल रहा है कि किसी भी तरीके का कुछ मिस्टेक या कुछ रियलाइजेशन सडन दैट मैंने ये चीज़ें करी थी। सो ये चीज़ें अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा आपको होने वाला है कि व्हाई डिड आई बिलीव सच पीपल, मैंने क्यों किया, या फिर इससे मुझे क्या पता चल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव। आप क्या रियलाइज़ कर रहे हो, आपके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, चेंज क्यों आ रहा है। चेंज इसलिए आ रहा है ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, व्हाट एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू। देखो आप लोग को मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी स्कॉर्पियोस, दैट एक ना ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आपकी हमेशा से रहती है। ओके, सो एवरी यू विल सी दैट जब आप कोई साइकिल कंप्लीट करते हो, सो देर इज़ अ इंटेंस सिचुएशन, इंटेंस फीलिंग किसी के लिए, इंटेंस सिचुएशन किसी के लिए। जब आप उन चीज़ों से गुजरते हो आप इंटेंस तरीके से, तो यू विल सी, आपको पता है, आपको रियलाइज़ होता है कि व्हेन वी आर गोइंग थ्रू सम इंटेंस सिचुएशन इट मीन्स कि हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा वी हैव डन सम कार्मिक थिंग्स जो इंटेंस तरीके से हमारे सामने आती है, बिल्कुल फाड़ दे दी हमें। बिकॉज व्हाट स्कॉर्पियोस का ऐसा ही होता है। ओके, सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस एंड यू हैव टू सरेंडर। व्हेन हम सब चीज़ें, जब कोई जोर नहीं चलता, जब कुछ नहीं चलते, तो क्या होता है, ईश्वर हमें बस बोलते हैं कि हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है। तो अप्रैल के महीने में कोशिश करिएगा कि आप सरेंडर करें अपनी सिचुएशन को। लेट्स सी एंजल्स और क्या आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं। पैरेट कपल का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो some romance and some passion is coming up for you, or maybe you are getting married also. Okay, or you are overcoming your fear. Fertility project will move ahead, so some kind of a fear is coming out of that. Okay, maybe कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है दैट आप किसी डर से बाहर आओगे इंटेंस तरीके से। जो मैंने बोला कि इंटेंसिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, सो आप किसी डर से बाहर आ रहे हो
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे फर्टिलिटी दिख रहा है, लाइक प्रेगनेंसी, एंड कुछ लोगों के लिए हु आर ऑलरेडी मैरिड, ओके, you are going to be enjoying the month April because you will realize lot of new things. एंजल सक्सेस का भी कार्ड आया है, तो जॉब वगैरह में भी कहीं ना कहीं सक्सेस है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों का मदद लेते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपके लिए ये मेन मैसेज है. इट्स लाइक कई जगह पे अगर आप स्टक फील कर रहे हो, सो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ अदर्स, यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सर्टन पीपल जो आपके आसपास हैं, जो आपको मदद कर सकते हैं. सी सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, द 10 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इम्बैलेंस इन इमोशंस, क्लोज्ड कम्युनिकेशन, मतलब आपके जो पार्टनर है या मे बी आपके आसपास कुछ लोग हैं, आपको पूरी तरह से दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग व्हाट दे रियली वांट फ्रॉम यू, एंड देयर इज अ रिकंसिलेशन ऑल्सो. आई कैन सी दैट लवर्स इज ऑन द बॉटम ऑफ द डेक. सो थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है. मे बी यू नो इन मैरिज रिलेशनशिप समथिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू, कुछ बहुत बड़ी चीज़ आने वाली है, कुछ सडन रियलाइजेशन, कुछ सडन समथिंग इज गोइंग टू कम बैक, जो बहुत टाइम से आपसे दूर था या कुछ चीज़ें आपसे बहुत दूर थी, तो इट इज़ गोइंग टू कम बैक. बट वही है कि यू आर ऑन अ टेस्टिंग जोन, ओके. यहाँ पे जब यूनिवर्स हमें टेस्ट करते हैं, सो वी हैव टू गिव अवर बेस्ट एंड एवरी डे, यू नो. आपको ना एक चीज़ में एग्जाम्पल शेयर करती हूँ स्कॉर्पियो, बिकॉज यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ लॉट. जब यू नो डायमंड कैसे बनता है, पॉलिश करके, यू नो उसके ऊपर बड़ी इंटेंस पॉलिशिंग होती है. सो डायमंड की चमक कैसी होती है, आई नो दैट यू गाइज नो दिस. तो उसमें एक आप देखोगे कि जो चीज़ें उसको बनाने में जो इंटेंस एनर्जी लगती है, उसको हर एक कोने में पॉलिशिंग एंड ये सब डायमंड को बहुत ज़्यादा यू नो आगे यू नो शाइन करवाता है, चमकवाता है. तो अभी आपके लाइफ में कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही है. अगर आप चमकना चाहते हो एंड यू रियली वांट दैट, ओके, उसके लिए जो पॉलिशिंग हो रही है या जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो घिसड़ हो रही है, उसको आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ करना है कि ये जो घिसड़ है, ये जो पॉलिशिंग है, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ये आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ब्यूटीफुल तरीके से लेके आएगा. एंड व्हेन जब आप वो डायमंड पहनते हो, जब चमकते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बिकॉज उसकी जो स्पार्क है वो किसी और से कंपेयर नहीं करी जाती. ओके, सो येस, दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू स्कॉर्पियो. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए हाउ डिड यू लाइक दिस रीडिंग. राधे राधे. थैंक यू सो मच.